मैंने गेमिंग इस तरीके से खेली है, आपको मैं बताता हूँ। मैं स्कूलों में 1-2 महीने नहीं जाता था और मैं साइबर कैफे में पढ़ा रहता था। अरे बाप रे बाप। और मेरे घर वालों को साइबर कैफे वालों मतलब मेरे जो हेडमास्टर थे उन्होंने देखा कि यार ये 1-1.5 महीना हो गया आया ही नहीं स्कूल, तो चेक करते हैं कि बीमार वगैरह तो नहीं है। तो वो अच्छा। हाँ, तो उन्होंने सीधा घर पे कॉल किया और पूछा कि यार वो ठीक है ना आपका बेटा। तो माँ बोली क्या हुआ, तो फिर वो सारी चीज़ें उन्होंने बोली कि अरे वो आ नहीं रहा 1-2 महीने से, ऐसा वैसा बहुत सी डेंजर काम। और आपको क्या बताएं, मतलब मेरा ये वो क्या वो कहते हैं दाखला, मतलब स्कूल से निकाले जाने का जो दाखला रहता है ना, वो मेरे हाथ में दे दिया गया था कि स्कूल मत आ, तेरी ज़रूरत नहीं है स्कूल में। तो आपका पढ़ाई लिखाई में मन लगता था कि नहीं लगता था, या फिर नहीं, मैं कभी पढ़ाई लिखाई मैंने इतनी नहीं की। जैसे कि अभी एग्जाम कल है तो फिर आज पढ़ लो। अच्छा अच्छा। मतलब जैसे कि हाँ, मतलब जैसे कि अभी अगर कल साइंस का पेपर है तो फिर उसकी पढ़ाई आज कर लो और फिर पेपर दे के आओ। अच्छा। और मैं पास हुआ करता था, मतलब मैं परसेंटेज तो मत पूछो मेरा, मैं पास होने के लिए सक्षम था। और बाकी मैं 9th में मुझे फेल किया गया था क्योंकि मैंने एक मैटर किया था बड़ा वाला। ओके। वो ज़रा एक मैटर हुआ था तो फेल किया गया था जानबूझ के। उस सर का मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन उनका बच्चा मेरी स्ट्रीम देखता है। तो उन्होंने मुझे पास करने की भी ये बोली कि मैं तुमको पास कर दूंगा। तो मैंने बोला कि तो मेरा एक दोस्त था जिसकी वजह से मैटर हुआ, तो मैंने बोला उसको भी पास करो, उसने भी अभ्यास किया है। तो उन्होंने नहीं उसका तो नहीं हो पाएगा, तुम्हारा हो पाएगा, तुम चाहो तो आ जाओ। मैं बोला ठीक है, हम दोनों बाहर से बैठ के पास होंगे। फिर हमने 10th की एग्ज़ाम, वो 17 नंबर का फॉर्म रहता है, वो भर के करी, पास हो गए। अरे वाह। ओके मचा दिया। ओके। उसके बाद कॉलेज वगैरह शुरू हुआ तो कॉलेज में मज़ा नहीं आया इतना। कॉलेज में लोफर गिरी हुई, बस बदनामी के माहौल में जिया हूँ। सर से ताना, भाई गिरी, भी क्या बताया यार, जाने दो, वो सब पुरानी बातें। अच्छा, आपके जो जितने भी दोस्त हैं जिनसे मेरी बात हुई, या फिर जितने भी लोग साथ में खेलते हैं आपके, हाँ, उसमें से कौन है जो बहुत बचपन से आपके साथ है? मेरे दोस्तों में से बचपन से मेरे साथ बचपन से? हाँ, वैसे साथ तो मतलब देखो कुछ साल पहले, मतलब हम जब छोटे थे, जब मैं 5th स्टैंडर्ड में था, तो करण मेरा दोस्त है ना जो मेरे साथ खेलता है, वो मेरे स्कूल में आया। तो जैसे कि अभी नॉर्मली हम दोनों बात कर रहे हैं वैसे हम बात बीत करने लगे, फिर दोस्ती थोड़ी बड़ी आगे। लेकिन वो 7-8 बार फेल होके आया होगा, पहले बोल रहा हूँ, बहुत वयस्क है। तो हाँ, तो वो फेल होके आया वगैरह सब ठीक है। तो हम आगे बढ़े, उसके बाद वो फेल नहीं हुआ साला नल्ला। फिर हमारा साथ रहा कुछ, मेरे को 10वीं में 44% पड़े और 53%। अरे तू कहाँ से आया नल्ले? तू मेरे प्राइवेट प्लेस में क्यों मुस्कुरा रहा है? मैं कुछ बोल रहा हूँ ना नल्ले। जीवन में तेरी स्टोरी ना एकदम प्यार से सुन रहा हूँ, तेरा इंटरव्यू जो लोकमत पे चालू है लियोन भाई। तो फिर क्या हुआ लियोन भाई, हमने मतलब स्कूल में थे 4-5 साल आई थिंक थे। 9th के बाद है ना हम फिर से अलग हो गए। लेकिन कभी कभार ऐसा देखा, एक दूसरे को देखा, हाथ किया, ऐसी दोस्ती थी। बांदिल की वाली दोस्ती नहीं थी, बट अभी जब से स्ट्रीमिंग चालू की, इसका इंटरनेट सर्विस है ना, तो बहुत सालों का गैप था। उसके बाद इसने भी बहुत चीज़ें सहन करी है लाइफ में। उसकी स्टोरी बनाऊंगा तो पिक्चर बनेगी एक, ऐसी उसकी भी एक स्टोरी है। तो धीरे धीरे कनेक्शन में आए, फिर इंटरनेट कनेक्शन लिया उसका, फिर ये PUBG साथ में खेलने लगे हम, फिर दोस्ती थोड़ी बड़ी, और अभी है 3 साल से हम बात बीत कर रहे एक दूसरे से, अच्छी से चल रहा है। सर्विस भी अच्छी चल रही है 2 महीने से, 3 वीक से, और आई होप ऐसे ही चले आगे। ओके। करण भाई, हाँ कुछ श्रीमान भाई के बारे में कुछ बताना चाहोगे? कोई सीक्रेट ऐसा रिवील करना चाहोगे? यही मौका है, नहीं कर दो। सीक्रेट तो कुछ है ही नहीं ना, जो भी है ओपन, जो स्ट्रीम पे रोल छीन लिया जाएगा डिस्कॉर्ड से। नहीं, सीक्रेट ऐसा कुछ नहीं लियोन भाई, बस ये कि प्राइवेट लाइफ है ना, मैं 2 चीजें रखता हूँ, एक तो एक श्रीमान लेजेंड की लाइफ और एक प्राइवेट सिड की प्राइवेट लाइफ। मैं उन दोनों को मिक्स नहीं करता हूँ। और ये शुरुआत से मैंने डिसाइड करके ही स्ट्रीमिंग चालू की थी। इसका प्राइवेट लाइफ मुझे पूरा मालूम है, मेरा प्राइवेट लाइफ मुझे पूरा मालूम है, लेकिन जो श्रीमान है ना, वो जैसा है स्ट्रीम पे, रियल लाइफ में भी सेम वैसा ही है।
अभी ओके ओके तेरा 1.3 हो गए उसके सब वगैरह, ये एटीट्यूड नहीं वो बंदे में जो है, वो सामने जैसा है वैसा सामने। वो तो खैर हर किसी को दिखता है, खैर सही हाँ, सही कह रहे जो है हो वो आप, है। सही कह रहे हो आप। हम Okay. रियल लाइफ बस गाली नहीं दे पाता, उसका वो वीकनेस है। अच्छा मतलब श्रीमान, अच्छा कभी गाली नहीं दी आपने? मैं लियोन में मेरी एक मतलब मेरी एक खूबी है कि मैं गालियों को अलग अलग तरीके से मॉडिफाई करके दे सकता हूँ, हाँ। सामने वाला सुन के मर जाए, ये काबिलियत है। लेकिन मैं देता नहीं हूँ गालियाँ। अच्छा हाँ लियोन भाई, मतलब तुमको एक बात लाइव मैं- पे नहीं देता हूँ। लाइव पे नहीं, तुमको एक बात बोलता हूँ लियोन भाई, जी, हमारे जी। हर एक शब्द में हाँ गाली होती है बाहर के टाइम। लेकिन ना okay. ये मतलब ये जो श्रीमान के लोग है ना, इनकी वजह से ना इतनी दहशत बैठी ना स्ट्रीम पे आने के बाद, एक भी गाली नहीं निकलती। अरे ये रिकॉर्ड है। गालियों का क्या सीन है लियोन भाई, पहले गालियां मैं देता था स्ट्रीम पे, बट अच्छा, एक दफा ना मैंने एक दो कमेंट ना रिपीटेडली देखी अलग अलग लोगों की, श्रीमान तेरे चेहरे से गालियां सूट ही नहीं होती, तुझे देख के बहुत अच्छा लगता है बट तू जब गालियां देता है ना मुझे अच्छा नहीं लगता, और हम तुम्हारी स्ट्रीम फैमिली में देख नहीं सकते, फैमिली के साथ। तो मैंने थोड़ा सा सोचा और फिर धीरे धीरे एक रूल बनाया अपना कि आज से स्ट्रीम पे गालियां बंद। और जो बंद की ना, तो वो तो अभी तो गालियां ही नहीं आती है। एक बार मेरे मुंह से गालियां आई थी, वो किस चक्कर में था मैं पता नहीं, गलती से अभी आई थी एक साल पहले, लेकिन वो लास्ट थी। उसके बाद अभी गालियां ही नहीं आती है मुंह से मेरे, कितना भी कुछ। लेकिन ऑफलाइन लेकिन ऑफलाइन ऐसा किसी को भी गाली नहीं देते हम आपस में, मतलब वो ऐसा स्लैंग यूज हाँ मतलब ऐसा बिना किसी वजह का किसी को गाली वगैरह, ऐसा अपमान किया किसी का, ऐसा कभी नहीं करते हम। हम चारों में ज्यादातर, राणे में, चेतन और श्रीमान, हम में ही गाली होती है जोर शोर से। राणे कसा भेटला? अरे ऋतुराज जी, राणे तो यार राणे 3 साल पहले ही मिला है। मतलब चेतन मेरा दोस्त बहुत पहले से, लाइक करण से भी मैं थोड़ा सा दूर था उस टाइम से, चेतन से बात करता हूँ। और राणे पबजी चालू की, तभी स्ट्रीमिंग चालू की उसी टाइम पे मिला, और उस टाइम पे अच्छी बांदिल की हुई, वो भी उसको भी पहले जानता था मैं, लेकिन इतना बातचीत नहीं होता। और बाकी रही स्ट्रीम के बाहर की बात लियोन भाई, तो ये बात बता देता हूँ आपको एक, कि ये जो चैनल है ना जी, ये ना होता अगर मेरा एक दोस्त ना होता। अच्छा हाँ ओके, उनका नाम है अनूप भाई। वो होते नहीं है ज़्यादा मेरे साथ, क्योंकि वो ऑस्ट्रेलिया में है, वो जॉब करते हैं, उनको उतना टाइम नहीं मिलता। लेकिन वो मेरे हर चीज़ में, जैसे कि चैनल जब नहीं था तब मैं जॉब वगैरह करता था, तो मेरे अप्स एंड डाउन्स वगैरह हर चीज़ में उनका कहीं ना कहीं प्यार होता था और सपोर्ट होता था। यहाँ तक कि मेरा जब स्ट्रीमिंग का ये मतलब, ये लोगों को पता है मेरे, लेकिन आपको बता देता हूँ कि जब मैं स्ट्रीमिंग चालू की थी ना, तो चालू करने के बाद कुछ मुझे एक्चुअली मेरा मेन मॉनिटर है, मैं सिंगल मॉनिटर पे करता था ना स्ट्रीम, तो मेरा मेन मॉनिटर हो गया था ख़राब। ओके, और उस टाइम पे मॉनिटर बड़ा वाला लेना वो थोड़ा सा ज़रा मतलब उस टाइम पे कठिन था। तो मेरे पास 4,500 थे, तो मैं वो लेके मेरा ऑफिस था वाशी में, तो वाशी में चला गया मैं, और उधर ही मॉनिटर लेने के लिए एक जगह पे गया, तो वहाँ पे एक 15 इंच का मॉनिटर मुझे अच्छा लगा कि ये डिसेंट है, इस पर अपन स्ट्रीम कर पाएंगे, तो मैंने वो ले लिया। और वो अनूप को कहीं से पता चला, तो उसने मुझे कॉल किया कि यार ये क्या करने गया है? मैंने बोला मॉनिटर लेने आया हो रे, अभी निकल रहा हूँ। अरे हाँ रुक मैं भी आता हूँ, मुझे भी देखना है, मैं भी उसी वे से आ रहा हूँ, ऐसा उसने बोला। तो मैंने बोला हाँ ठीक है तू आ, मैं टाइम पास करता हूँ। मैं टाइम पास करने लगा, वो आया, उसने वो मॉनिटर देखा और हंसा, वो बोल रहे इस पे स्ट्रीम करेगा? बोलो उसमें क्या है, अपन किस पे भी कर सकते हैं भाई। तो उसने वो मॉनिटर रखा, कुछ नहीं बोला, उसने उस बंदे से बात की और एक सीधा 24 इंच का एक बैंक का मॉनिटर है जी, वो लिया, जो अभी करण के पास है, वो अनूप ने दिया हुआ मॉनिटर है। हाँ, तो वो दिया मुझे, और उसने बोला कि 15 इंच के मॉनिटर पे स्ट्रीम नहीं होती बेटा, तू ऑलरेडी मतलब कुछ ना कुछ मल्टी विंडो चालू रहती थी ना मेरी उस टाइम पे। पबजी मोबाइल ऐसा मैं छोटी स्क्रीन पे खेलता था, इस साइड पे चैट और इस साइड पे बाकी की विंडो, ऐसा वो झोलम जाल है, वो सब कर सकते हैं, टेक्निक है, सब करते हैं मतलब वो। तो फिर उसने मुझे वो मॉनिटर दिया और हम आए, फिर स्ट्रीम चालू हुई। उसके बाद मेरे लाइट का प्रॉब्लम हुआ करता था, तो मेरी स्ट्रीम बंद हुआ करती थी ना बार बार, तो थोड़ा सा बैकअप मिले, इसलिए उसने APC का UPS भी मुझे ला के दिया उसी के पैसे से,
ओके लेकिन ऐसे मतलब मेरा ऐसा है कि मेरा एक स्वभाव है लियोन भाई कि मैं कभी कोई चीज़ मांगता नहीं हूँ, मेरे पास जो है ना उसी में मैं एडजस्ट करता हूँ, ये मेरा नेचर है। लेकिन वो समझ लेता था कि यार नहीं, इसका शायद नुकसान हो सकता है इस चीज़ से, तो हमें थोड़ा सा, तो उसने उस टाइप पे वो कभी पैसा वैसा देता ना, किसी को उधर कमी ना है बहुत उस मामले में, लेकिन मेरे मामले में वो ऐसा नहीं है कभी भी। ओके ओके हाँ, तो फिर स्ट्रीमिंग चालू की, फिर लोगों का सपोर्ट आया, सब कुछ अच्छा हुआ, पहली सैलरी आई। पहली सैलरी तो मैंने उसको नहीं कुछ दिया, बट सेकंड सैलरी थोड़ी बड़ी आई, मतलब इससे यूट्यूब से, तो फिर मैंने उसको पैसे दिए। वो तब भी बोल रहा था अभी मत दे, थोड़ा सेविंग कर ले, चीज़ें लेनी होंगी ना एक एक स्ट्रीमिंग के लिए, तो अभी मत ले। लेकिन मैंने तब दी क्योंकि मुझे ऐसा उधारी रहती है ना किसी की थोड़ी सी भी, मतलब वो दोस्त है तो दोस्त, लेकिन वो ऐसा चाहता था मैं कि यार ये उधारी ले, चाहे तो मैं और चीज़ लेता हूँ तेरे से बाद में, उधारी रेगुलर रहेगी लेकिन ये कंप्लीट कर लो, मुझे सहन नहीं हो रहा था। तो मैंने उसको दिया। फिर धीरे धीरे सपोर्ट कुछ ज़्यादा ही आने लगा, ऑडियंस कुछ ज़्यादा ही पसंद करने लगी, और अब ये आलम है, सब कुछ है, चल रहा है अभी। अच्छा है। और अनूप बहुत खुश होता है, मुझे कॉल करता है। अभी हाल ही में हमने बहुत दिन से बात नहीं की थी, लेकिन कॉल करता है बीच बीच में और बात करता है। और अनूप के साथ अभिजीत करके एक है, शुरुआत की स्ट्रीम मैंने उसके साथ ही की थी, मोबाइल से वो खेलता था, मैं पीसी से खेलता था। तो मेरे लाइफ के कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, उसमें अनूप और अभिजीत का हमेशा नाम रहता है, क्योंकि वो दो मेरे, आपको पता है ना लियोन भाई, एक चीज़ है कि दुनिया में आपके पास जब कुछ भी नहीं होता ना, तब आपके पास जो होता है वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है। जब आपका मतलब वो क्या, वो डायलॉग है ना, वो उगवते सूरज को लोग सलाम करते ही है। मतलब उस वक्त वो जो वक्त होता है वो लाइफ में आपको काफी चीजें दिखा। हाँ, मतलब जब आपका डाउन, हाँ एकदम आप नीचे के लेवल पे जब रहते हो ना, जब आपको कोई पूछेगा नहीं, ऐसे टाइम पे जो आपके साथ है ना, उनको कभी छोड़ना नहीं चाहिए। और वो मतलब दो बंदे हैं ना, वो मेरे ऐसे टाइम पे मेरे साथ रहे हैं कि मैं बयां भी नहीं कर सकता हूँ। आप मतलब आप सोच नहीं सकते हो, मैं कुछ चीज़ें शेयर नहीं कर सकता हूँ लेकिन वो मतलब अभिजीत का भी एक वाकया है, सॉरी मैं ज़्यादा टाइम ले रहा हूँ, लेकिन अभिजीत का एक वाकया मैं बताना चाहता हूँ कि बिल्कुल जी। एक दिन सैलरी आई थी अभिजीत की, और मुझे इम्पोर्टेंट एक जगह पे पैसे ट्रांसफ़र करने थे, बहुत इम्पोर्टेंट था जी। उसको सैलरी आई और उसने थोड़े खर्च किए, और मैं थोड़ा लेट बताया उसको। मैंने कॉल किया और मैंने बोला कि अरे ऐसा सीन है, तो मेरे पास अभी है तो मैं एडजस्ट कर रहा हूँ, लेकिन इतना गैप है, तो तुम्हारे पास होगा तो दो, मैं तुमको एक दिन में वापस कर दूंगा, क्योंकि मेरे पास क्रेडिट कार्ड था ना, तो मैं क्रेडिट कार्ड से स्वाइप करके इनको देने वाला था, फिर मैं क्रेडिट कार्ड का बिल पे करता। तो मैंने उसको बोला, उसने एक सेकंड भी नहीं रोका, उसने सैलरी घर पे नहीं दी, उसने जो उसका रिमेनिंग अमाउंट है वो पूरा मुझे ट्रांसफ़र कर दिया, और बोला तू यूज़ कर, जो भी दिक्कतें क्लियर कर ले और बाद में देख ले। सो ऐसे कुछ लोग होते हैं जो जी अपेक्षा नहीं करते कि वापस आएगा नहीं आएगा। ओके लेकिन ये चीज़ सही में होता है कि जब आपकी भरी जेब होती है तो हर कोई आपके पास होता है, और जब खाली जेब होती है तब अपने अपने पास होते हैं, है कि नहीं? यस, और उनको ही नहीं भूलना चाहिए। इसलिए मैं, चाहे उनसे मेरा झगड़ा हो जाए, चाहे मैं उनसे लाइफ टाइम बात भी ना करूँ ना, तो भी वो मेरे दिल में हमेशा रहते हैं। अभी अनूप भाई से मेरे कितने एक झगड़े होते हैं, एक साल हमने बात नहीं की है, लेकिन फिर बात होती ही रहती है। मतलब ऐसा नहीं कि हम एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। जब किसी को कुछ दिक्कत होती है तो पता ही चल जाता है किसी न किसी को। ओके लेकिन अनूप बहुत गरीब था रे श्रीमान। अनूप गरीब है, वो बंदा इतना सोफिस्टिकेटेड बंदा है ना, बादशाह है ना वो बंदा। मेरा और उसका झगड़ा हुआ था, मारा था आपने। अनूप नहीं गरीब रे, खरं गरीब, एक नंबर गरीब, बहुत गरीब था वो इंसान, बेचारा गरीब ही है वो। तो अनूप अभी आते हैं कि नहीं आते हैं चैट में, मतलब या फिर आपकी ऑफलाइन मतलब? नहीं ना, वो एक्चुअली ऑस्ट्रेलिया रहते हैं ना, उनका टाइमिंग अलग है, तो वो कभी कभार आते हैं। अभी डेज वन की स्ट्रीम चल रही थी, आए थे। अच्छा, बहुत बंदा सही है, बहुत बंदा सही है। और उसकी खासियत बताओ आपको लियोन भाई। जी उसको कोई ये नहीं है कि तू मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर, मेरा नाम ले, मुझे क्रेडिट दे, उसका कोई वजूद ही नहीं है इस चीज़ों में। वो बस वो जो चाहता था ना, वो मैं मतलब वो मुझे यही चाहता था कि देख तेरे अंदर कुछ है और वो बाहर आना चाहिए। और जब
स्टार्टिंग के डेज थे ना कि लोग पसंद करते थे, अरे आज स्ट्रीम को 100 लाइक आए अनूप, आज स्ट्रीम को 200 लाइक आए, अरे अनूप आज 5000 लाइक आए अनूप, इतना है। वो हम दोनों ने शेयर किए चीज़ें और हमने पार्टियां वगैरह भी की उस चीज़ पे और बातें की उन चीज़ों पे कि यार हर एक पल जिया है। लेकिन उसका कुछ ऐसा यही नहीं रहा, कभी कभी बुरा नहीं लगा उसको कि मुझे बर्थडे विश तूने नहीं किया, मैं बीमार था तूने मुझे कॉल नहीं किया, कुछ नहीं। ओके ओके ओके। मैं भी उसी की तरह हूँ, हम दोनों का ऐसा है कि यार चीज़ें पता हो मुझे ना, मैं आपको बताऊंगा, मैं किसी को बर्थडे विश भी नहीं करता हूँ मैं ना किसी को कोई बीमार है अच्छा है मुझे पता ही नहीं चलता। हाँ अगर मुझे कोई कॉल करके बोले मैं बीमार हूँ तो मैं चला जाऊँगा सब करने, लेकिन मुझे वैसा मेरा सेंसर नहीं काम करता है वो कि यार किसी को उसकी वेडिंग एनिवर्सरी है तो उसको विश कर दो, बर्थडे तो विश कर दो, ये पता ही नहीं, समझ में नहीं आता। अभी चैट में मुझे लोग बोलते हैं ना यार मेरी एनिवर्सरी, तो मुझे अच्छा लगता है, चल विश करेंगे अच्छा लगता है, लेकिन ऐसा मुझे याद नहीं रहता है कुछ, मुझे मेरा बर्थडे छोड़ के किसी का बर्थडे याद नहीं है। लेकिन क्या करें, अभी कुछ लोगों को ऐसे ही, कुछ लोगों को मैं पसंद हूँ, ऐसे ही कुछ लोगों को मैं नापसंद भी हूँ शायद। ना पसंद तो नहीं होंगे आप किसी को, मुझे नहीं लगता है कि किसी को भी आप ना पसंद आएंगे, हो ही नहीं सकता है। अरे मुझे पसंद नहीं है वो मुझे भी नहीं है क्योंकि मेरी तो डेली में इज्जत निकाल रमेश है रमेश। वैसे ये जो चेतन है ना, ये इनका मैं एक चीज बताना चाहूंगा, इसको मैं ताने देता हूँ कुछ भी बोलता हूँ, लेकिन है ना ये इसका दिल बहुत अच्छा है, इससे गलतियां हजारों हुई है लेकिन इसका दिल बहुत अच्छा है। मतलब वो बोलते हैं ना लियोन भाई कि अपन नहीं सामने वाले को देखते कि कोई ऐसा पर्सन होता है अपने लाइफ में जो गलती कर रहा है, वो जो गलती करने वाला है, हमें पता है, बट हमें ये भी पता है कि वो गलती कर रहा है लेकिन वो नासमझ है, उसको पता नहीं वो चीज़ वो गलती कर रहा है, लेकिन क्यों दिल से अच्छा है वो। ओके वैसा हमारा चेतन भाई है, बस उसके जुबान पे ना वो कैसा है, वो हेटर्स को ना बहुत ज़्यादा रिप्लाई देता रहता है, उसके दिल में कुछ नहीं होता, लेकिन ए तेरे को काटूंगा, तेरे को मारूंगा, लूले माकड़े काले, ऐसा कुछ भी बोलता रहता है, लेकिन उसके दिल में किसी के लिए नफरत नहीं होती, कुछ नहीं होती, लेकिन 1000 बार वही समझा रहा उसको कि हेटर भी अपने ही है। और श्रीमान आप किसी के ऊपर जलता भी नहीं हो, आपको तो पता है। हाँ वो